ये आप पहली बार वो कमरा देख रहे हैं। सामने ये अलमारी है और अलमारी के पास यहीं पर जो बेड है, यहाँ पर सौरभ सो रहा था। यहाँ पर पहले इन लोगों ने खाना खाया। सौरभ अपने घर से जो कोफ्ते की सब्जी लेके आया था, उस सब्जी के अंदर नशीली दवा जो है वो मुस्कान ने उसमें मिला दी थी, जिसके बाद सौरभ सो गया। और तकरीबन 12:30 बजे के आसपास साहिल की एंट्री होती है और इस अलमारी के पीछे जो सामने अंदर की तरफ आप जो कमरा देख रहे हैं, वहां पर सौरभ सो जाता है। उसी दौरान जब सौरभ वहां पर सो जाता है, उसी दौरान साहिल और साथ ही मुस्कान सोते हुए सौरभ के ऊपर छाती पर चाकू से वार करते हैं। चाकू से वार करने के बाद जब मौत हो जाती है सौरभ की, तो सामने जो आप जगह देख रहे हैं, सामने वो बाथरूम है। एक कमरे का ये फ्लैट है, सामने वो बाथरूम है। उस बाथरूम के अंदर लेकर जाया जाता है बॉडी को और बाथरूम में ले जाने के बाद तकरीबन 18 टुकड़े बॉडी के करते हैं साहिल और साथ ही मुस्कान, क्योंकि वो 2 चाकू पहले से खरीद कर लेके आए हुए थे। उनकी पूरी प्लानिंग थी। बॉडी के टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करने के बाद जो बॉडी का धड़ होता है, वो ये जो कमरा है इसके अंदर ही एक बेड है। बेड में उस धड़ को छिपा देते हैं और सिर और साथ ही जो दोनों हाथ और कलाई हैं उनको एक बैग में डाल के पास में जो साहिल का घर है वहां पर ले जाते हैं। और रात भर तकरीबन 3 बजे, सुबह 4 तारीख को 3 बजे के आसपास सुबह वो वहां पर पहुंचते हैं साहिल के घर पे। वहां पे बॉडी रखते हैं, बॉडी के पार्ट्स रखते हैं, वहां पे नशा करते हैं और सुबह 9 बजे उठ के वो पानी का ड्राम खरीदते हैं। जिस कमरे में सौरभ का मर्डर हुआ वो 12x10 का है। कमरे में एक सिंगल बेड पड़ा है। कमरे से ही अटैच्ड बाथरूम बना हुआ है। बेड में पहले मुस्कान ने सौरभ के सीने में 3 बार चिकन काटने वाला चाकू बेरहमी से घोंपा। फिर साहिल दूसरा चाकू लेकर आया जो कुछ दिनों पहले ही मुस्कान ने खरीदा था। दोनों ने मिलकर सौरभ का गला काटा, धड़ से सिर अलग किया, हाथ काटे और कलाई काटकर एक बैग में रख दिया। इसके बाद बॉडी को बाथरूम के अंदर ले गए, वहीं पर 18 टुकड़े किए। इस घर के अंदर ये वॉशिंग मशीन भी बताया जा रहा है कि ये जो वॉशिंग मशीन आप देख रहे हैं, अभी हाल में ही सौरभ ने एक नई वॉशिंग मशीन खरीद कर दी थी ताकि उसकी पत्नी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन पत्नी ने कैसी साजिश रची ये आप उसकी वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद जब हत्या हो जाती है तो यहां पर ही इसी जो सामने आप बाथरूम का दरवाजा देख रहे हैं, इस बाथरूम के दरवाजे के अंदर पूरी बॉडी को चॉप किया जाता है, उसके कई टुकड़े किए जाते हैं और अगले दिन बाथरूम के अंदर ही एक ड्राम के अंदर बॉडी के पार्ट्स को रखा जाता है। सामने ये बाथरूम का दरवाजा है, उसमें बॉडी के पार्ट्स को रखा जाता है। दोबारा से मैं आपको उस कमरे की भी तस्वीरें दिखा दूं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। ये रूम है जहां पर ये लोग रहते थे, जहां पर ये अलमारी फिलहाल रखी हुई है। यहीं पर सौरभ सो रहा था। सौरभ जब सो गया था तो उसके बाद अंदर सामान भी इस वक्त बिखरा हुआ है। जब सौरभ सो गया था तो उसके ऊपर वार किया गया और फिर अलमारी के बगल में जो सामने दरवाजा है वो बाथरूम का दरवाजा है। बाथरूम में ले जाया गया बॉडी को और वहां पर उसके पीसेस कर दिए गए। हालांकि फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर इनको जल्द ही पुलिस इनकी कस्टडी लेगी, क्योंकि फिलहाल इनको जेल भेज दिया गया है। इनकी कस्टडी ली जाएगी और कस्टडी लेने के बाद इनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार इस कत्ल की वारदात को अंजाम क्यों दिया। 4 मार्च को मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ फिर इसी कमरे में लौटती है। दोनों ड्रम लेकर आते हैं जिसमें सौरभ की बॉडी के पार्ट्स को पैक कर देते हैं। सौरभ के पैर ड्रम में नहीं आ रहे थे, लिहाजा दोनों उन्हें पीछे की तरफ मोड़कर रस्सी से बांध देते हैं। रात में जो कलाई, हाथ और सिर लेकर साहिल के घर गए थे, उन्हें भी ड्रम में पैक करके सीमेंट और बालू का घोल मिलाकर ड्रम को जाम कर देते हैं। इसके बाद प्राइवेट टैक्सी कर दोनों हिमाचल घूमने निकल जाते हैं। और फिर सीमेंट से पूरी बॉडी को पैक करने के बाद यहां से अगले दिन एक टैक्सी हायर करते हैं मुस्कान और साहिल और सीधा शिमला मनाली कसौल निकल जाते हैं। कसौल के एक रेस्टोरेंट बार के अंदर वो होली मनाते हैं। आप सोचिए, कत्ल करने के बाद दोनों होली मनाते हैं और होली मनाने के बाद वहां पर रात को ड्राइवर से केक मंगाती है मुस्कान साहिल के लिए। साहिल को केक खिलाती है, दोनों वहां पर डीजे पे डांस करते हैं। इस तरीके की दरिंदगी के बाद इन लोगों को कोई पछतावा नहीं था और ये बताया जा रहा है कि नशे का ओवरडोज ये किया करते थे। सौरभ को नशीली गोलियां देने के बाद मुस्कान ने जिस बेड पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेरहमी से सौरभ को मौत के घाट उतारा, उसमें एक मिक्सी ग्राइंडर भी रखा हुआ था।
अब सवाल उठता है कि क्या श्रद्धा की तरह सौरभ के भी टुकड़े टुकड़े करने का इरादा था? इस वक्त इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है उस कमरे की जहां पर सौरभ की हत्या की गई और आपको एक मिक्सी का जार नजर आ रहा होगा। इस मिक्सी के जार का क्या इस्तेमाल किया, क्या बॉडी के जब टुकड़े किए गए तो उसमें हड्डियों को मिक्स करने के लिए, तोड़ने के लिए, उनको क्रश करने के लिए क्या इस मिक्सी के जार का इस्तेमाल किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही आप देख रहे हैं कमरे के अंदर तमाम ये अलमारी यहाँ पर रखी हुई है और तमाम तरह के जो कागज हैं वो यहाँ पर फैले हुए हैं। ये बेड है और इसी बेड पर सौरभ सो रहा था। मिक्सी का जार है, साथ ही कुछ कागजात यहाँ पर पड़े हुए हैं और कागजात के अलावा तमाम तरह के कपड़े, एक पर्स यहाँ पर है, पर्स के साथ मिक्सी का जार है, कुछ पॉलिथीन्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं और साथ ही इस मिक्सी के जार के पीछे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो कुछ सूटकेस यहाँ पर पड़े हुए हैं। एक कपड़ा पड़ा हुआ है जो कि बहुत गंदा कपड़ा लग रहा है, उसका किस तरीके के क्या सबूत मिटाने के लिए इस्तेमाल किया गया ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो मिक्सी का जार आप देख रहे हैं ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार इस मिक्सी के जार का क्या इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जब बॉडी के पार्ट्स किए गए, बॉडी के पार्ट्स सामने बाथरूम के अंदर बॉडी के पार्ट्स किए गए, जो सामने आप अलमारी के बगल में बाथरूम देख रहे हैं, और फिर जब बॉडी के पीसेस किए गए तो क्या उसमें मिक्सी का भी इस्तेमाल किया, मिक्सी के जार का इस्तेमाल किया ताकि जो हड्डियां हैं उनको पूरी तरीके से क्रश किया जा सके उस सीमेंट के जार में डालने से पहले। ये एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच लगातार पुलिस कर रही है और इस वक्त ये तस्वीरें इंडिया टीवी पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं उस कमरे की, सौरभ का, जहां पर कत्ल किया गया। और यहां पर तमाम सबूत अभी मौजूद हैं जिसमें मिक्सी का जार है, कपड़े हैं, पर्स है, गंदा कपड़ा है जिससे लगता है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई हो। वो बेड हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर सौरभ का कत्ल किया गया। नशा एक बड़ा पहलू हो सकता है क्योंकि ये लोग सूखा नशा किया करते थे और क्या नशे और तंत्र मंत्र की आड़ में इन्होंने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। इन्हीं पहेलियों को सुलझाने की इस वक्त पुलिस कोशिश कर रही है। पुलिस के सामने मुस्कान अब भी मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर जो पति हर महीने लंदन से कमाकर उसे 50,000 रुपए भेजता था, जिन पैसों पर वो ऐश करती थी और अपने दोस्त साहिल को भी मदद करती थी, उसी का कत्ल क्यों कर दिया? क्या सिर्फ इसलिए कि सौरभ को साहिल का घर आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था और मुस्कान इस रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुकी थी? मकान मालिक ने देखा था जिसकी जानकारी उन्होंने सौरभ को दी थी और सौरभ ने साल 2021 में तलाक की अर्जी भी दी थी, लेकिन फिर परिवार के चलते और अपनी पत्नी और बच्ची के चलते उसने तलाक की अर्जी जो है वो वापस ले ली। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि नवंबर महीने से उसके कत्ल की पूरी एक साजिश जो है वो तैयार की जा रही है और मौका पाते ही नवंबर से ये जो पूरी साजिश थी वो तैयार की गई। साथ ही मुस्कान अपने दोस्तों से बोलती थी कि उसको एक पूजा करानी है, पूजा की सामग्री को जमीन में वो कहाँ गाड़ सकती है। और उसके बाद जब उसे पता लगा कि फरवरी महीने में उसका पति यहाँ पर आ रहा है, मुस्कान का बर्थडे था, ये लोग बर्थडे भी मनाते हैं, डांस की वीडियो भी निकलकर सामने आई है, अपने पति और बेटी के साथ नाचते हुए वीडियो सामने आई है और मौका पाते ही इन्होंने 3 तारीख की देर रात इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और बॉडी को डिकम्पोज कर दिया। पुलिस को कातिल मिल चुके हैं, क्राइम स्पॉट मिल चुका है, मर्डर में इस्तेमाल चाकू मिल चुके हैं जिन्हें उसी ड्रम में ही पैक कर दिया गया था जिसमें सौरभ की बॉडी थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल आखिर हत्या का मोटिव क्या था और क्या एक औरत इतनी बेरहमी से अपने पति का कत्ल कर सकती है? सौरभ 22 फरवरी को ही लंदन से लौटा था। 25 को मुस्कान का बर्थडे था। सौरभ को अपना पासपोर्ट भी रिन्यू कराना था। कहा यह भी जा रहा है कि सौरभ अब मेरठ में ही रहकर अपना काम करना चाहता था। यह बात उसने मुस्कान को आने से पहले ही बता दी थी। तभी से मुस्कान सौरभ को ठिकाने लगाने की प्लानिंग में जुट गई थी। वो साहिल को खोना नहीं चाहती थी। सौरभ अगर मेरठ में रुक जाता तो साहिल से उसकी दोस्ती खत्म हो जाती। लिहाजा मुस्कान ने प्लान बनाया कि बर्थडे के दिन 25 फरवरी को ही सौरभ को खत्म करना है। सौरभ ने उस दिन शराब नहीं पी। मुस्कान का प्लान फेल हो गया। 3 मार्च को उसे मौका मिल गया सौरभ के खाने में नशीली गोलियां मिलाने का। साहिल पहले से ही उसका साथ देने के लिए तैयार था। फिर दोनों ने मिलकर 2025 की सबसे बड़ी मिस्ट्री को अंजाम दिया। इसके बाद मेरठ से कैब बुक कर दोनों शिमला, मनाली और कसौल घूमने चले गए।
पुलिस को अब तक की जांच में ये बात भी पता चली है कि हिमाचल में ट्रिप के दौरान मुस्कान मस्ती के बाद डेली पब में जाकर पैक भी लड़ाती थी। साहिल इसमें उसका पूरा साथ देता था। मुस्कान ने वहां साहिल का बर्थडे भी धूमधाम से मनाया था, जिसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। वो साहिल को केक खिलाते दिख रही है। पुलिस हिमाचल में मुस्कान और साहिल की हर हरकत का पता लगा रही है। होटल ऑपरेटर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि दोनों वहां 5 दिन रुके थे और ज्यादातर समय रूम पर ही रहते थे। खाना भी रूम में ही मंगाकर खाते थे। उन्होंने प्रेजेंट किया था कि वाइफ है मेरी है, तो यूजुअली वो कमरे में रहते थे ज़्यादा टाइम, अपना टाइम ना, मतलब बाहर भी कम ही जाते थे, तो मतलब ज़्यादातर वो कमरे में रहते थे। विवाह ऐसा था कि मतलब यहाँ तो मिलते जुलते नहीं थे किसी से ना, मतलब 5-6 दिन तक यहाँ पे रहे तो किसी से मिलते जुलते नहीं थे यहाँ पे ना। वो तो कभी मतलब दिन में एक आध बार निकलते थे बाहर, बाकी उनका जो भी मतलब खाना वगैरह रूम में ही जाता था। जांच में यह भी साफ हो चुका है कि मुस्कान हिमाचल की ट्रिप के दौरान भी अपने माता पिता के टच में थी। जब भी उसकी मां या पिता का फोन आता तो वो कैब से बाहर निकलकर ही बात करती थी। आखिर कुछ तो था जो मुस्कान नहीं चाहती थी कि वो बात कैब ड्राइवर सुने, जो मेरठ का ही रहने वाला है। स्पेसिफिकली अगर माँ बाप को इतनी ही चिंता थी अपने दामाद की, तो अपनी लड़की को ऐसे सरेंडर कोई नहीं करवाता, चाहे वो उसने गलत भी किया हो। इतना आज की डेट में माँ बाप इतना समझदार कोई नहीं है कि अपने बच्चे को सीधे ले जाके पुलिस के हवाले कर देगा, है ना, नहीं करने का है। मतलब ये किसी एक जने का काम नहीं है। उस ड्राइवर का कहना ये है कि उनकी मदर का कॉल आता था और वो लड़की गाड़ी में से उतर के 15-20 मिनट बाहर बात करती थी, साथ में वो लड़का भी बाहर उतरता था। क्या 20-25 मिनट ऐसा लड़की की माँ को फिर क्या बात करनी थी? मतलब इन जनरल अगर वो दामाद के साथ घूमने गई है लड़की की माँ की नजरों में, तो जिसके लिए लड़की को भी उतरना पड़ रहा है, उस लड़के को भी उतरना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें देखो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये चीजें निकालनी पड़ेंगी। बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी और पिता ने पुलिस को बुलाकर अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को सरेंडर कराया था। सौरभ के परिवार को शक है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। उनका आरोप है कि सौरभ के मर्डर की प्लानिंग में पूरा परिवार शामिल है। पुलिस अपनी जांच में इन आरोपों की भी सच्चाई पता करने की कोशिश कर रही है। शादी होने से पहले मर्चेंट नेवी में था दुबई। सौरभ का परिवार ये सवाल भी उठा रहा है कि छोटी बच्ची को कैसे पता चला कि पापा ड्रम में है। क्या मुस्कान ने ये बात फोन पर अपनी मां को बताई थी, जिसे वहां मौजूद बच्ची ने सुना, या फिर कहानी कुछ और ही है? मुस्कान बेहद शातिर है। पति को 18 टुकड़ों में काटने के बाद वो साहिल के साथ होली मनाती रही। सौरभ के घर वालों को गुमराह करने के लिए उसके मोबाइल से, फोन से, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर हिमाचल की वादियों की तस्वीरें स्टेटस में लगाती रही। 17 मार्च को मेरठ लौटी, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। उससे पहले मुस्कान और साहिल डेड बॉडी को कहीं ठिकाने लगा पाते, पुलिस को एक गुमनाम कॉल ने अलर्ट कर दिया। देखिए, जो मुस्कान और जो भी हम लोगों ने प्रथम दृष्टया पूछा है, भी सबसे पूछताछ की, तो उसमें बताया गया तो बच्ची उस समय अपनी नानी के पास थी और घर में उस समय कोई नहीं था, अकेली थी। जिस दिन मुस्कान द्वारा बताया गया उनके परिजनों को, उस समय बच्ची पास में थी। प्रोबेबली इसकी वजह से बच्ची बोल रही थी कि फादर ड्रम में है। ये ऐसा कोई हमें बहुत कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो आसपास के लोगों ने द्वारा बताया कि ये स्टेप मदर है, इसको भी वेरीफाई किया जाएगा। उनका भी रोल, सभी लोग जैसे मैं बताया, सबसे पूछताछ की जाएगी और हर एंगल पे इसमें जाँच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको हमें लगेगा विवेचना को और स्ट्रांग बनाया जा सकता है, इसको केस को और स्ट्रांग बनाया जा सकता है, डेफिनेटली उसको हम शामिल करेंगे। 18 को सौरभ के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई। उससे पहले ही पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया था। अब साहिल के पिता भी सामने आए हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि मुस्कान ही असली विलन है। उसी ने उनके बेटे को नशे में धकेला और मर्डर कराया। अब जो उसने मर्डर किया है वो जेल चला गया है, और जितनी बेरहमी से मर्डर किया है, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आपके बेटे के साथ? मैं तो भाई गवर्नमेंट की सपोर्ट में हूँ। जैसा पुलिस प्रशासन कहेगी मैं तो उसके सपोर्ट में हूँ, जैसा मर्जी करूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है सर। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इससे मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसमें लड़की मुस्कान का ही लग रहा है आपको कि मुस्कान ने करवाया है, या और भी कोई शामिल हो सकता है इसमें? नहीं, 100% एक ही है, और कोई नहीं। और कोई होता और पता लगता, कोई नहीं है, ये दो ही बस।
मुस्कान और साहिल के नशे की बात उस कैब ड्राइवर ने भी बताई है जो दोनों को अपनी गाड़ी में लेकर हिमाचल के ट्रिप पर गया था। उसने खुलासा किया है कि दोनों ने रास्ते में शराब खरीदी थी और पिछली सीट पर बैठकर पिया भी था। इस दौरान कई बार मुस्कान ने अपनी मां से भी बात की थी, लेकिन जब जब मां का फोन आता वो गाड़ी से उतरकर बाहर आ जाती और वहीं पर बात करती थी। शिमला 3 दिनों के, फिर कुल्लू में वहां गए, मलानी जहाँ बर्फ पड़ रही वहां गए, जहाँ बर्फ पड़ी थी वहां तक गए। थे ये पूरे रास्ते में रास्ते में तो ये घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है, जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेकर जा रहा था रूम में। शराब पीता था। हाँ, शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेट के लिए वापसी आ रहे थे, शामली से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहां पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठ के। इस बीच कोई बातचीत नहीं, बीच में कोई बातचीत नहीं करी। बस जब बात कर रहे थे तो 2 बार फोन आया, मम्मी करके बात करके गाड़ी में से उतर गई। फिर नहीं दे लो बाहर बात करी। फिर उसके बाद में आए, उससे अगले दिन फिर कही मम्मी लाली कहाँ, लाली से बात करवाओ। वीडियो कॉल बात चल रही थी, वीडियो कॉल कर, फिर उतर के फिर इन्होंने नहीं दे लो, फिर बाहर खड़े होकर बात करी। गाड़ी में तो बस 1 मिनट या 2 मिनट बात करी होंगी ना, गाड़ी में कोई कैसी बात नहीं करी। दोनों अपना बैठे थे। जब लड़की को नींद आ रही थी, वो अपने धोरे सवाल था लड़की को। सौरभ का परिवार मुस्कान के परिवार पर बेहद संगीन आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि क्या कोई अपनी छोटी बेटी को नाना नानी के घर छोड़कर घूमने जाएगा? क्या पति के लंदन से आने के बाद कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाएगी? तो सब चीज का पता, वो शिमला तलक से वहां से बात कर दी, जाने तक की बात करी, लड़की को छोड़ के जा रही है कोई। अब जब उसका बाप 2 साल में आया तो वो तो अपने बच्चे को लेके जाएगा साथ में, अकेला तो घूमने थोड़ी जाएगा। कम से कम उसकी माँ का सवाल तो करती, भाई जब उसका बाप साथ में जा रहा था तो मेरे पास छोड़ के क्यों जा रही है? अब उसकी छुट्टी पड़ी हुई है स्कूलों की, तो उसको लेके जाती साथ में। भैया वो तो जब से घर में आई थी, जब से हमारे तो सभी परेशान थे उससे, तो सभी परेशान थे उससे। मोहल्ले वाले क्या, सब क्या, सभी पूछते, सभी परेशान थे उससे। हमारा क्या, हम तो थे अंदर। वो तो गली मोहल्ले में भी खड़ी हो के इतनी गंदी गंदी गाली देती थी कि पूछो मत। बेटा हम क्यों क्या करते, क्या नहीं करते। उन्होंने कहा जरा शांति रहे, घर में बनी रहे। हमने ऊपर कमरा भी दे दिया रहने के लिए, सब कुछ कर दिया, और क्या करते उसके साथ? खाना हम बनाते, कपड़े हम धोते, सब काम हम करते उसका।